नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस वीडियो में हम प्रिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्रिज्म से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे प्रिज्म से रिलेटेड। ठीक है, ये टॉपिक जो था काफ़ी कमेंट्स में मेंशन किया गया था, जो पिछली वीडियो हमने डाली थी मैथ कॉन्सेप्ट बूस्टर की सीरीज़ में। अगर आपको इन सभी वीडियोस को एक ही जगह पर एक्सेस करना है तो हमारे चैनल पर मैथ कॉन्सेप्ट बूस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, वहाँ पर भी आप हमें DM कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं, इनको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम जानेंगे प्रिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब प्रिज्म नॉर्मली जो होता है, प्रिज्म का मतलब क्या होता है? प्रिज्म होता है एक ऐसी फिगर जिसका जो बेस है ना, वो जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर हो, मतलब उसके जो लोअर और अपर बेस है वो दोनों सेम हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ट्रैंगुलर प्रिज्म है। इसमें ये जो बेस है ये ट्रायंगल है, और इसके जो ऊपर बेस आपको दिखेगा जो फ्रंट साइड में, अगर आप उधर से देखेंगे यहाँ से, तो वो भी क्या मिलेगा आपको? ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार का अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे। ठीक है जी, अब बात करेंगे इसकी। ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म दिख रहा होगा, इसमें आपको ये फेस जो है स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर पीछे जो साइड होगी यहाँ पर वो कैसा होगा? वो भी स्क्वायर होगा। ये एक हेक्सागोनल प्रिज्म है, यहाँ पर ये फेस अगर हेक्सागन है तो वो फेस भी कैसा होगा? हेक्सागन होगा। ठीक है, इसमें एक हाइट होती है। हाइट क्या होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको मैं बोलूँगा हाइट। ठीक है, और मेंसुरेशन में साथियों कुछ फिगर आप सॉल्व करते हो, वो फिगर्स भी कैसी होती हैं? वो भी प्रिज्म होती हैं। जैसे आपने सुना होगा क्यूब के बारे में। क्यूब का जो नीचे वाला बेस है, अगर मैं बात करूं, मान लो ये स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी जो फेस होता है वो कैसा होगा? स्क्वायर होगा। और ये सारी साइड्स जो होंगी वो क्या रहेंगी? कनेक्टेड रहेंगी। आपका जो क्यूबॉइड है, अगर इसके नीचे रेक्टेंगल है तो इसके ऊपर भी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का प्रिज्म है। सिलेंडर जो है, सिलेंडर के नीचे आपने सुना होगा एक सर्कुलर फेस होता है, ऊपर भी क्या होता है? सर्कुलर फेस होता है। ये इसकी हाइट हो जाती है। तो साथियों ये भी क्या है? एक तरीके का प्रिज्म है। कहने का मतलब मेरा ये है कि प्रिज्म किसी भी प्रकार का हो सकता है, बट उसके जो बेस की जो फिगर होगी ना, जो शेप होगी, वही शेप उसके जो अपर पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट होगा, उसकी उन दोनों की शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक प्रिज्म बोलेंगे। आपके पेपर में जो मेनली प्रिज्म पूछे जाते हैं वो 3 से 4 प्रकार के हैं। तो उससे पहले हम इनका फॉर्मूला जान लेते हैं कि प्रिज्म में वॉल्यूम जो आयतन होता है उसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो प्रिज्म में आयतन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा एक प्रिज्म में, वो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। मतलब आपका जो पेरीमीटर, बेस का जो पेरीमीटर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि अगर मैं इसी को कंसीडर कर लूं, यहाँ पर मैंने लिखा है राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो मतलब मान लो अगर एक प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में है, तो साथ में एक बात बताओ, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूंगा तो इसका एरिया ऑफ बेस कैसे निकलेगा? इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको मैं बेस से गुना करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका एरिया आ जाएगा। और इसके साथ में जो ये हाइट रहेगी उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? इसकी वॉल्यूम मिल जाएगी। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या करूंगा मैं? बेस का पेरीमीटर, मतलब इन सभी भुजाओं का जोड़ a + b + c को मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी हाइट से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मुझे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है जो कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट किया है उसमें आप दोनों जो सरफेस एरिया, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वाला एरिया, ये वाला, और इधर जो साइड होगी और नीचे जो साइड होगी, इन 3 साइड्स का एरिया होता है। बट अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो साथियों मुझे इस वाले फेस का और जो पीछे जो फेस होगा ट्रायंगुलर उनका एरिया क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 सिमिलर फेस होंगे तो इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस, जो आधार का क्षेत्रफल है, जो ये क्षेत्रफल है, इसको 2 से गुना कर दोगे और उसको कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रिज्म लिखे हुए हैं, जैसे इक्विलेटरल प्रिज्म। अब इक्विलेटरल प्रिज्म के इसमें क्या होगा? जो आपका बेस होगा वो इक्विलेटरल फॉर्म में होगा। तो उसके लिए अगर मान लो आपसे पूछे उसकी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 3 × a, ये मेरा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा पेरीमीटर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी हाइट से, प्रिज्म की जो हाइट दी गई है उससे। स्क्वायर बेस प्रिज्म में क्या होगा? अगर मान लो स्क्वायर बेस प्रिज्म में आपसे पूछता है कि वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे भाई? एरिया ऑफ बेस कितना होगा? एरिया ऑफ बेस होगा a² मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो उसकी हाइट होगी प्रिज्म की। हेक्सागोनल प्रिज्म में आपको पता होगा ये क्या होता है। अब हेक्सागोनल प्रिज्म का जो एरिया ऑफ बेस होता है वो निकलता है 6 ×
रूट 3/4 a², मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे हेक्सागन का जो एरिया है वो मिल जाता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे आयतन दे देगा एक हेक्सागोनल प्रिज्म का। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चनों से इसको और समझेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें बोला गया ए हेक्सागोनल प्रिज्म हैज 18 एजेस। एक हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसमें 18 एजेस हैं, 18 किनारे हैं, तो उसके वर्टिसेस कितने होंगे, उसके शीट्स कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हेक्सागोनल प्रिज्म है तो उसका बेस कैसा रहा होगा भाई, उसका बेस जो होगा वो भी हेक्सागन रहेगा। अगर उसका बेस हेक्सागन है तो साथियों इस पे वर्टेक्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और यही फिगर आपको ऊपर देखने को मिलेगी ऐसे, इस प्रकार से। वैसे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो इतने ही आपको क्या दिखेंगे, ऊपर वो दिखेंगे, वर्टेक्सेस दिखेंगे, और इनको ज्वाइन कर दिया जाएगा सिंपली ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म बन जाएगा। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कितने वर्टेक्स दिखते हैं भाई, 6 इसमें दिख रहे हैं, 6 इसमें दिख रहे हैं, टोटल 12 वर्टेक्स हो गए। डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, ये सवाल सीजीएल मेंस 2019 में पूछा गया है। सवाल में दिया हुआ है द बेस ऑफ अ सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज स्क्वायर। मतलब एक प्रिज्म है जिसका जो बेस है वो कैसा है, वो एक स्क्वायर की फॉर्म में है, और उसकी वॉल्यूम जो है साथी वो कितनी दी हुई है, 160 दी गई है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो वॉल्यूम होती है प्रिज्म की वो क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का जो एरिया है, यहाँ पर बेस का एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर इंटू हाइट इक्वल टू पी। ठीक है, वॉल्यूम मुझे दी हुई है 160। अब साथियों ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी इसकी हाइट से, इसको डिवाइड कर देंगे, हाइट कितनी है 10, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 4। अगर साइड 4 है तो मुझे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना प्रिज्म का, तो सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई। टोटल सरफेस एरिया होगा कर्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस तो मुझे पता है कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, प्लस कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा साथियों, कर्ड सरफेस एरिया। अब देखो कर्ड सरफेस एरिया जो निकालेंगे वो निकालेंगे पेरीमीटर इंटू, वो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, 16 हो जाएगा भाई, 4 भुजाएं हैं और 4 सेंटीमीटर की हैं, तो 4 + 4 + 4 16 इंटू 10 160, 160 में 32 अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 192, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, तो इस टाइप के सवाल आपके आते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन को देखो, सवाल में दिया गया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज 72√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर उस प्रिज्म का जो बेस है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है उसकी। तो साथियों एक बात बताओ, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर उसका बेस है और वॉल्यूम मुझे निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस अगर मुझे ये दिया हुआ है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म और हाइट इतना, मतलब मुझे टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मुझे इसका साइडें निकालनी होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो वो कैसे निकलेगी, अगर टी ए दिया हुआ है, टी ए कितना दिया हुआ है 72√3 इक्वल टू, अब मैं मान लेता हूँ कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड जो है वो ए है, तो आपका कर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 3a इंटू 4 प्लस, और इसमें आपका टोटल दो साइड का क्या जुड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल जुड़ेगा। आधार का क्षेत्रफल होगा √3/4a², तो √3/4a² इंटू 2। ठीक है जी, अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 2 से काट सकता हूँ, तो ये 2 से अगर मैं काटूंगा, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा, खैर ये सबसे पहले तो ये कटेगा, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और इसके बाद क्या होगा, ये 2 को मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 144√3 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 12 और 2 24 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24, 24 से प्लस √3a², और साथियों इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, √3a² प्लस का 24 से माइनस का 144√3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से अब एक ही वैल्यू बताओ क्या आएगी भाई। अब देखो, जो एक नंबर ऐसा आपको सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 144 इंटू 3 कितना 432 आए, और जिसको ऐड करें या माइनस करें, जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना मिले 24 मिले। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 36 और 12। ठीक है जी, तो 36 और 12, तो मैं लिख सकता हूँ √3a² प्लस 36 माइनस 12a माइनस 144 √3 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे साथियों, तो मुझे इसमें से मैं √3 कॉमन ले सकता हूँ, √3a कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a प्लस, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 12√3
ठीक है, यहाँ से -12 कॉमन लूँगा। अब देखो मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि ये वाली तो प्लस वाली वैल्यू है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो मेरी साइड बनेगी वो बनेगी ये वाली, √3a - 12 = 0, मतलब a = 12/√3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 4√3। ठीक है, तो साइड मुझे पता चल गई। अब साइड का मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर 16 × 3, 16 × 3 48, इंटू h कितना दिया हुआ है, h है 4। ठीक है जी, 4 से 4 कट गया, 48√3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, ये सवाल काफ़ी अच्छा था। इस क्वेश्चन को देखो, सवाल में दिया गया है देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस केप्ट इनसाइड अ सिलेंडर। ये बहुत बढ़िया सवाल है साथियों, इस सवाल को खुद बनाओ एक बार आप। तो इसने बोला एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म जिसका स्क्वायर बेस है उसको एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है। द वर्टिसेस ऑफ द प्रिज्म, जो प्रिज्म के शीर्ष है ना, वो सर्कल्स किसके, सिलेंडर के जो बेस है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, उसको टच कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं। इफ द रेडियस ऑफ ये 2 बार लिखा गया है, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड प्रिज्म। तो जो प्रिज्म उसके अंदर है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। तो मैं आपसे ये बोलता हूँ कि अगर मान लो एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है ना, उसको एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, तो मान लो ये एक आपका सिलेंडर है इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया कुछ ऐसे। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, अगर इसके अंदर मैं एक क्या रखता हूँ, एक स्क्वायर बेस्ड प्रिज्म रखता हूँ, तो कुछ इस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से मान सकते हो उसको। ठीक है, ये हाइट उसकी उतनी होगी जितनी हाइट आपके सिलेंडर की है। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से आप मान सकते हो उसको। अब आपको क्या बताया गया भाई, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है इंस्क्राइब्ड प्रिज्म का, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे इसकी साइड चाहिए होगी स्क्वायर की। स्क्वायर की साइड कैसे मिलेगी आपको। अब आप एक बात बताओ, इसमें आपको दिया गया है रेडियस आपको दी गई है सिलेंडर की कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप सिलेंडर की हाइट निकाल लो। सिलेंडर की हाइट कैसे निकलेगी भाई, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r + h = 20 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कट गया, r की वैल्यू क्या है 4, r की वैल्यू आपकी 2, 2 दूनी 4, 4 से ये 5 पे कटेगा और ये 2 है, तो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, तो हाइट आपकी 3 आ गई। तो साथियों हाइट मुझे पता चल गई, मुझे अब ये साइड और चाहिए। ये साइड मुझे कैसे पता चलेगी, तो आप एक बात बताओ भाई, ये जो है ना एक्चुअल फिगर जो इसकी बनेगी उसमें अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूँ, डायगोनल डिस्टेंस को, तो ये कुछ नहीं है, ये उसका क्या होगी, ये आपके जो सर्कल है ना, अगर मैं इसको बाहर बनाऊं इस प्रकार से, तो आपका ये जो सर्कल है, ठीक है, इसमें आपका एक मैंने इस टाइप से ये बनाया, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये एक सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, और जिसमें इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और आपको पता होता है कि एक स्क्वायर के अंदर अगर ये ए है, ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। तो √2a की वैल्यू कितनी आ गई 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2। अगर ए की वैल्यू 2√2 है, तो साथियों मेरे को एक बात बताओ, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ना, तो भाई टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का डबल मतलब 16 प्लस थर्ड सरफेस एरिया को जोड़ा जाएगा, मतलब ये 2 ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, इन दोनों ऑप्शनों में से आंसर है। अब देखो मुझे एक चीज़ पता है कि जब मैं क्या करूँगा, जब मैं कट सरफेस एरिया निकालूंगा, पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 2√2 × 4, 8√2। अब देखो आगे सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि √2 ही आएगा, √3 नहीं आ सकता, ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था ये। इसको देखो, इसमें दिया गया एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसकी साइड जो है वो 20, 21 और 29 है। अगर इसकी वॉल्यूम 75, 60 है, तो आपसे पूछा है इसका लिटिल सरफेस एरिया बताओ। ये 2018 मेंस का सवाल है CGL। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको ये कोई ट्रायंगल दे 20, 21 और 29 का, तो आपको हिट होना चाहिए ये चीज़ कि ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साथियों मैं आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता चुका हूँ, वो क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट। अब भाई पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर देख लो, 21 और 29, ये कितना होगा 40, 40 और 20, 21 और 29 50, 50 और 20, 50 और 20 70, एक सेकेंड 70 हो जाएगा। हाइट आपको कितनी दी हुई है, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे हाइट, 75, 60 को बराबर कर दो एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये देखो, ये अगर मैं इसका आधा करूँगा तो ये 10 हो जाएगा, 210 आ जाएगा आपका। तो 210 इंटू हाइट आ जाएगी, यहाँ से 0 से 0 कटेगी, 21 से मैं इसको काटूंगा तो 21 × 63, 12, 126, 21 × 126, तो हाइट आ गई 36। तो 36 × 70,
लास्ट में आपका 2 आएगा और 0, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट प्रिज्म विच इज बेस्ड ऑन अ रेगुलर हेक्सागन, मतलब उसका बेस जो है वो कैसा है, एक हेक्सागन है, और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट साथियों 6√3 सेंटीमीटर है। उस प्रिज्म की हाइट 6√3 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है अगर टोटल सरफेस एरिया 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर टोटल सरफेस एरिया इतना है तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस जो कि होगा 6 इंटू √3/4a² प्लस आपसे कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा साथियों, बेस का पेरीमीटर होगा 6 इंटू ए इंटू हाइट कितनी है 6√3। अब चेक कर लो, √3 से √3 कट जाएगा और क्या कट सकता है, 6 से मैं काट सकता हूँ, 6 कट जाएगा और 6 से कितने पे जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है जी, और कुछ कर सकता है, हाँ 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू ये 2 हट जाएगा और आपका क्या हटेगा, ये 3 पे आ जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा a² / 4 + 3a। ठीक है, अब मैं थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा a² + 12a - 64 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो साथियों 16 चौक 64 होता है, तो a² + 16a - 4a - 64 = 0। अब देखो a + 16 तो 1 बनेगा और a - 4 1 बनेगा, तो a = 4 जो है वो मेरा सही आंसर होगा। a = 4 अगर आपकी आ गई तो आपसे पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछी है ना, तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी भाई एरिया ऑफ बेस होगा 6 इंटू √3/4a² मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है 6√3। अब देखो 4 से 4 कट गया, अब देखो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 24 इंटू 3 72, 72 इंटू 6 6 दूनी 12, 2 आएगी लास्ट में यूनिट डिजिट, ऑप्शन डी। इसको देखो, इसमें बोला गया द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब एक जिसका बेस एक ट्रायंगल है, जिसका एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर साथियों 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी इन रेडियस अंतः त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर उसकी वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब है तो आपसे पूछा है उसका टोटल सरफेस एरिया। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू उसकी इन रेडियस इंटू उसका सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे निकालना है, इन रेडियस 5, सेमी पेरीमीटर 50, तो यहाँ से 250 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मुझे वॉल्यूम पता है तो मैं हाइट निकाल सकता हूँ, हाइट कितनी आ जाएगी 1500 बटा 250 इक्वल टू हाइट, तो हाइट मेरी आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट अगर 6 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा भाई कर्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा ट्रायंगल का पेरीमीटर जो कि है 100 इंटू उसकी हाइट कितनी है 6 प्लस उसके जो बेस हैं उसका एरिया का डबल करूंगा मैं, तो बेस का एरिया कितना है 250 का डबल 500, तो 600 + 500 1100, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है कि एक प्रिज्म है जिसका बेस एक ट्रायंगुलर फॉर्म में है और उसकी साइड जो है वो 26, 28 और 30 है। एक सिलेंडर जो है वो इस प्रिज्म में से काट लिया जाता है और उसका जो सिलेंडर का जो बेस है ना वो क्या है, इस ट्रायंगल का जो इन सर्कल बनेगा वो सिलेंडर का बेस बन जाएगा। ये आपसे बताया गया है और आपसे पूछ रहा है कि अगर उस प्रिज्म की हाइट 14 सेंटीमीटर है तो आप उनको वॉल्यूम बताओ जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब जब सिलेंडर उसमें से काट लिया गया है तो बचा हुआ पार्ट जो है उसकी वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इन भुजाओं के बारे में चर्चा करूंगा, 26, 28 और 30। आपने एक स्पेशल भुजा सुनी होगी 13, 14 और 15। ठीक है, अगर 13, 14, 15 किसी ट्रायंगल की भुजा है तो इनका एरिया आपको पता होना चाहिए 84 होता है और इनकी इन रेडियस जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, अगर मैं भुजा का डबल कर दूं तो मतलब मेरा एरिया जो है वो 4 गुना हो जाएगा, तो इसका 4 गुना मतलब 84 इंटू 4 मेरा एरिया हो जाएगा। और जो मेरी इन रेडियस होती है साथ ही वो लीनियर टर्म्स में बढ़ती है, जबकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर की टर्म्स में बढ़ता है, तो इसकी डबल हो जाएगी आपकी इन रेडियस, मतलब 8 सेंटीमीटर आपकी इन रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मुझे हाइट पता है तो मैं प्रिज्म का क्या निकाल सकता हूँ, प्रिज्म का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होगी, एरिया ऑफ बेस 84 इंटू 4 इंटू हाइट है 14, तो साथियों ये आ गई आपकी क्या, ये आपकी आ गई प्रिज्म की हाइट। अगर ये प्रिज्म की हाइट, ये प्रिज्म की वॉल्यूम आ गई आपकी। ठीक है, ये क्या आ गई आपकी प्रिज्म की वॉल्यूम। अगर ये प्रिज्म की वॉल्यूम आ गई, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसकी, सिलेंडर की वॉल्यूम, और सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, सिलेंडर की वॉल्यूम निकलेगी ट्रायंगल की जो इन रेडियस है वो कितनी होगी आपकी, वो होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर अगर इन रेडियस है तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि इन रेडियस 8 सेंटीमीटर होगी और यही सर्कल यही आपकी सिलेंडर की क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम होगी पाई
इंटू 22 आर स्क्वायर, 8 इंटू 8 इंटू एच। एच कितना होगा आपका? एच है 14, क्योंकि हाइट उसकी उतनी होगी जितनी आपकी प्रिज्म की हाइट है। तो 7 से ये कट जाएगा 2 पे, यहाँ 22 बच जाएगा। और ये कितना है? 64 इंटू 2, 64 इंटू 2 128, 128 का डबल 256, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 6 और आपका कितना हो जाएगा ये 11, 6 11 और 5 2 7 और 1 8 2 28 16, मतलब इसमें से 28 16 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें मैं डिजिट सम लगा सकता हूँ। कैसे भाई? 84, ये 4 तो 4 रह गया, 84 का क्या बचेगा? 8 4 12 होता है ना, 12 मतलब 3, और यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 चौके 20 3 60, 60 मतलब 6 डिजिट सम। ठीक है, 6 डिजिट सम माइनस यहाँ पर कितना है? 8 और 1 9 गया, 6 और 2 8, 8 मतलब 8 डिजिट सम। अब देखो जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 माइनस 8 है ना, ये 6 सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 15, क्योंकि 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 15 माइनस 8 मतलब 7 डिजिट सम आपको मिलना चाहिए। अब देखो ऑप्शन देखो, अगर मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ तो 1 8 9 हट गया, 8 और 8 16, 16 मतलब 7 डिजिट सम। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा साथियों। और आप देख सकते हैं इसमें कितना है? 5 6 11 11, 8 और 1 9 हट गया, 11 मतलब 2 डिजिट सम, ये नहीं हो सकता। 9 हट गया, 8 और 1 9, ये तो 0 डिजिट सम है इसमें। और इसमें 10 और 19 19 मतलब 1 डिजिट सम है इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया देयर आर 2 प्रिज्म, वन हैज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस एंड अदर हैज़ रेगुलर हेक्सागन। तो मतलब 2 प्रिज्म हैं जिनका बेस क्या है? एक का हेक्सागन है और दूसरे का क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपसे बोला गया इफ बोथ द प्रिज्म हैज इक्वल हाइट, मतलब मैं आप बात करता हूँ कि मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपका प्रिज्म मतलब हेक्सागोनल प्रिज्म है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो हाइट है वो दोनों की क्या है? बराबर है, और उनकी वॉल्यूम भी बराबर है। तो साथियों वॉल्यूम भी इनकी बराबर होगी। तो और क्या बचता है? हाइट बचती है। और अब इनका जो बेस का एरिया है, क्योंकि वॉल्यूम कैसे निकलती है? वॉल्यूम निकलती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब भाई अगर वॉल्यूम बराबर है तो एरिया ऑफ बेस भी बराबर होना चाहिए, या फिर एरिया ऑफ बेस जो है वो उल्टे प्रोपोर्शन में डिवाइड होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो वहाँ पर हेक्सागोनल मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर 1 यूनिट है तो वहाँ पर अगर सेम ही डायमेंशन है तो हेक्सागोनल जो हेक्सागन बनता है ना उसका जो एरिया होगा वो 6 गुना होगा इसके, क्योंकि 6 इंटू रूट 3/4 स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो साथियों आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर इनकी साइड का स्क्वायर 1:6 में है तो इनकी जो आपसे पूछ रहा है जो लेंथ होगी तो वो इनके रूट के फॉर्म में होगी। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनको मुझे बराबर बराबर बनाना है, मतलब 1:1 में बनाना है, तो मैं उल्टा कर दूंगा 6 1, बट ये तो इनका स्क्वायर था ना भुजाओं का। तो अगर इनकी इंडिविजुअल अगर लीनियर फॉर्म में से पूछता है साइड क्या होगी तो उसका रूट कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है, और रूट में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा रूट 3/4 a स्क्वायर होता है। अगर मुझे 1:6 में अगर मैं देखता हूँ कि इनका एरिया है तो इनका एरिया 1:6 में कैसे आ सकता है? जब इनकी भुजा क्या रही होगी? रूट 6 रही होगी, तभी तो रूट 6 इंटू रूट 6 जो है 6 बनेगा और एरिया 1:6 में आएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आई इधर से। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा यहाँ पर? तो साथियों ऑप्शन आपका यहाँ पर आपसे पूछा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से हेक्सागन की लेंथ का जो है रेशो बताना है आपको, तो वो रेशो होगा √6:1, ऑप्शन बी। और ये रहेगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और साथियों इसी के साथ हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिरामिड का। ठीक है, उसकी वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।